जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पीआईए इंस्ट्रक्टेड पायलट्स एंड केबिन क्रू टू रिफ्रेन फ्रॉम रोजा फॉर ऑन फ्लाइट ड्यूटी। मेजर गौरवारे। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे मेजर गौरवारे का वीडियो तो आपको पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आई है, बड़ी मजेदार खबर आई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन है, इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को हिदायत दी गई है, ये बोला गया है, एडवाइस दी गई है कि भाई रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, इसलिए जो पायलट्स हैं और जो क्रू है वो रोज़े ना रखे, क्योंकि कमज़ोरी आ सकती है और जहाज़ चलाने में, उड़ाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा थोड़ा सा उन्होंने अपना पाकिस्तानियों ने दिमाग लगाया। ऐसी बात नहीं है कि कोरमा, बिरयानी, हलवा ठूस के ये लोग जहाज़ कुछ अच्छा चला रहे थे। चला पहले भी बेकार रहे थे, लेकिन हाँ, अब इनको बोला है कि साहब क्योंकि रमज़ान है, आपके लिए रमज़ान माफ़ है, आप आराम से खाओ, पानी भी पियो, शरबत पियो, और जो भी पाकिस्तानी लिटिल सारे पाकिस्तानी लगाते हैं वो भी करो, आपके लिए रोज़े माफ़ हैं। आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसमें मैटर क्या है। दोस्तों, मई 2020 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक जहाज़ कराची जा रहा था, एक क्रैश हो गया। उसमें 101 लोग मारे गए और बाद में पता लगा कि वो जो पायलट है, राइट, उसका वो फास्टिंग कर रहा था। तो फास्टिंग के चक्कर में उसको चक्कर आया, उसने जहाज़ दे मारा, 101 लोग मारे गए। अच्छा, मैं कुछ ये रमज़ान के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, एम क्या है रमज़ान का? रमज़ान का ये एम है कि अपने दिलो दिमाग को साफ़ रखिए, अपनी बुरी नीयत ख़त्म करिए और ऊपर वाले का नाम लीजिए। ये मुझे कैसे पता? मेरे बड़े क्लोज़ मित्र हैं, उनका नाम है परवेज़ भाई। जो हैं वो कैमरा चलाते हैं, राइट, ही इज़ अ वीजे। और परवेज़ भाई हमारे साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, हमारे बड़े करीबी मित्र हैं परवेज़ भाई की मैंने एक बात देखी है और मैं चीज़ एडमायर करता हूँ। वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नमाज से आज तक, और मैं आज से नहीं, मैं उसको 5-6 साल से जानता हूँ परवेज़ को, परवेज़ भाई की नमाज से आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुई। चुपचाप अपना करते हैं, चुपचाप अपना नमाज करते हैं, जो करना है करते हैं। मैंने उनको चलती गाड़ी में नमाज़ पढ़ते देखा है, जहाँ पे थोड़ी सी कोने में उनको जगह मिल गई, अपना पढ़ा। पर हर समय उनके दिमाग में ये होता है कि यार मेरी वजह से किसी और को दिक्कत तो नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे नहीं, लोग नमाज पढ़ने बैठते पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं, नो, नॉट एट ऑल। वो चुपचाप अपना नमाज पढ़ते हैं। जब उनका रोज़ा होता है, वो पूरा रोज़ा रखते हैं, धूप में कैमरा लेके खड़े रहते हैं। धूप में, कोई ऐसी नहीं, सड़क के बीच में खड़े हैं, क्योंकि ड्यूटी है। वहाँ पे अपना कैमरा लिया, सब कुछ अपना काम करा, फिर अपना रोज़ा जो है उसको तोड़ा। जो भी उनको खाना वाना होता है, आई थिंक खजूर वजूर खाते हैं परवेज़ भाई, मैंने इतना ज़्यादा नोट नहीं करा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ करते हैं। फिर पानी वानी अपना पिया, फिर अपना खाना खाया, जो भी करना है। उनके इस काम से कभी, पहली बात तो किसी को परेशानी नहीं हुई, विच इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़, वो पूरे इस्लाम की बातें मानते भी हैं, उसमें भी उनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो भी काम अच्छी तरीके से करते हैं। और आज तक, मैं 6 साल से परवेज़ भाई को जानता हूँ, और मैंने आज तक दोस्तों ये नहीं सुना कि प्यास लग गई, कि भूख लग गई, कि मैं कर नहीं रहा और मुझे चक्कर आ रहा है और मेरा दिमाग नहीं मैंने ये बात सुनी नहीं। और हमारे सामने ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा चुपचाप जाके, हमारे साथ जब रहे हैं रोज़ों के दौरान, तो पूरे 12-12 घंटे, 10-10 घंटे हमारे साथ ही रहे हैं, हमारी आंखों के सामने 10-12 घंटे रहे हैं। तो हमें पता है कि बंदा 100% जेन्युइन है। ये पता नहीं पाकिस्तानियों में क्या दिक्कत है, इनका ईमान कमज़ोर है, राइट, कि ये सिर्फ बोलते हैं इस्लाम के बारे में लेकिन ये कर नहीं पाते। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द पाकिस्तानीज़। मुझे लगता है मॉरल कैरेक्टर थोड़ा सा ख़राब है। पायलट को आप कह रहे हैं, फिर आप क्रू को कह रहे हैं ये नहीं करेगा, तो फिर तो पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को बोल दें कि तुम लोग रोज़े क्यों रखते हो भाई, तुम्हारा क्या काम है, सरहद की निगरानी करना तुम्हारा काम है, राइट। वो भी बहुत क्रिटिकल है। आप उनको बोल दीजिए कि आप मत करो। जो गले पे नहीं बैठे पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल, मैं सिपाहियों की और जूनियर लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, उनको आप माफ़ करिए। आप डॉक्टरों को माफ़ करिए, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, उसका हाथ कहीं हिल गया तो दिमाग की जगह दिल का ऑपरेशन कर देगा, और दिल की जगह फेफड़े का ऑपरेशन कर देगा, ये भी हो सकता है। फिर इंजीनियर जो पाकिस्तान में बिल्डिंग बना रहा है, आप उसको भी माफ़ करिए, है ना, फ्लोर की जगह कहीं उसने सीलिंग लगा दी। 10 चीज़ें हो सकती हैं भैया, 10 चीज़ें हो सकती हैं। क्या
ये सिर्फ मुझे जितना पता है कि अगर कोई बीमार है उसके लिए माफ़ है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए माफ़ है, 2-3 शराइत हैं इसकी। तो ये दिखाता है, मैं आपको ये एक्सपोज करना चाहता हूँ आज कि किस तरीके से, और मैंने अपने पर्सनल मित्र, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं परवेज़ भाई, मैंने उनका एग्जाम्पल देके आपको ये बताया है कि वो एक, उन्होंने आज तक कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। दूसरी चीज़, नो बहाना। तीसरी चीज़, रोज़े रखने हैं तो रोज़े रखने हैं तो रोज़े रखने हैं 110%। कोई बहाना नहीं कि मैं ये नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं चिड़चिड़ा हो गया, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, कुछ नहीं। मुंह बंद, काम करो अपना, कैमरा लेके टनाटन परवेज़ भाई का काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार। अब दोस्तों मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की एक एयर होस्टेस है, ठीक है, ये आपने ये तो सुना था कि ये चले जाते थे ये लोग और सेटल हो जाते थे कनाडा, PIA के जहाज़ से उतरे एयर होस्टेस या कोई और स्टूवर्ड या स्टूवर्डेस ये उतरते थे और वहाँ पे कनाडा में गायब हो जाते थे, असाइलम ले लेते थे। लेकिन एक और खबर आई है, एक एयर होस्टेस है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से ये गई कनाडा, ठीक है जी, और ये बहन बिना पासपोर्ट के चली गई। एक तो हम उनको सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि बिना पासपोर्ट के इसने कैसे ट्रैवल करा, दिस ओनली गॉड नोज, ऊपर वाला जानता है ये कैसे ट्रैवल करती हैं बिना ये देखो। फिर उनको 42,000 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि लगभग 200 कैनेडियन डॉलर हैं, उनको जुर्माना उनको देना पड़ा। ये पासपोर्ट भूल गई थी और पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने भी एयरपोर्ट में यही बोला होगा कि पासपोर्ट की क्या वैल्यू है यार, तुम्हारे खुद के देखो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कुछ है तो है नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट इस कचड़ा, बिल्कुल कचड़ा, गार्बेज है पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो भैया जब पाकिस्तानी पासपोर्ट गार्बेज है तो तुम ले जाओ न ले जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो चले जाओ, उसके बिना ही चले जाओ। तो ये बहन चली गई उसके बिना, वहाँ पे जाके पकड़ी गई, वहाँ पे जाके कैनेडियंस ने चाबी लगाई और फिर बोला कि फ्लाइट PK 782 से ये वापस आ रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन ने ये डिनाई करा कि वो जो एयर होस्टेस है ये असाइलम लेना चाहती थी वहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बड़ा कॉमन है, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तानियों में और खालिस्तानियों में। ये दो लोग हैं, पाकिस्तानी और खालिस्तानी, इनमें बड़ा कॉमन है असाइलम। हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तानी इनके साथ क्या गलत हो रहा है जो पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं। इन्होंने इस्लाम के नाम पे एक देश बना लिया, अब ये उससे भी खुश नहीं है। ये UK जाते हैं, वहाँ पे भी खुश नहीं है। ये US जाते हैं, वहाँ पे भी खुश नहीं है। ये पूरे यूरोप में घूमते हैं, वहाँ पे खुश नहीं है। इन्होंने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाए, वहाँ पे खुश नहीं है। खुश कहाँ पे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। दे आर नेवर हैप्पी एनीवेयर, ठीक है जी। और तीसरी खबर जो आई है वो आई है कि एविएशन बॉडी है, ठीक है जी, एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान, इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें बताया है कि एविएशन सेक्टर जो है, जो उसके चैलेंजेस हैं और जो यूरोपियन यूनियन का बैन है रिलेटिंग टू पायलट लाइसेंसेस। आपको पता ही होगा वहाँ पे क्या बहुत बड़ा कांड हुआ था पाकिस्तान में। कांड ये हुआ था कि वहाँ पे 10वीं पास, 11वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास पायलट का लाइसेंस नहीं है। बस उसके चाचा पायलट हैं, चाचा ने पैरवी करवा के नौकरी लगा दी, वो को पायलट बन गया। चाचा जहाज चला रहा है, चाचा क्या, बेटा ये डंडा पकड़ ले, हाँ बेटा ये बटन दबा दियो अभी, हाँ ठीक है मुन्ना, जी चाचा मैं दबा दूंगा, ये बटन दबाया। ऐसे करके 4-5 साल में वो भी जहाज चलाना सीख गया। उसके बाद कोई जहाज का लाइसेंस नहीं, उसने फिर नकली लाइसेंस बना लिया। इस तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। PIA का फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, लेकिन जो मेरे जान पहचान के हैं पाकिस्तान में वो कहते हैं कि PIA का फुल फॉर्म पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं है, उसका फुल फॉर्म है प्लीज़ इन्फॉर्म अल्लाह। पैसेंजर बैठ गए हैं, अल्लाह को बता दो, उनके पास लेकर जा रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तान का, ठीक है जी। फॉर्मर एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने यह बोला है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी फ्रॉम द सिविल एविएशन अथॉरिटी विच एलिजिडली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्री डिक्लाइन एंड सब। यानी कि यहां पर भी एक बंदे ने यह बोला कि साहब हमारे जो पायलट हैं सारे के सारे चोर हैं, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ये ऐसे ही चाचा भतीजा मामा मामा के लेके ये जहाज उड़ाते हैं। अच्छा, जिसने ये भांडा फोड़ा अब लोग उसको बताते हैं कि इसने साजिश कर दी। कोई उसको रॉ का एजेंट कहता है, कोई CIA का एजेंट कहता है, कोई मोसाद का एजेंट कहता है। लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखना, कभी अपने गिरेबान में गलती से झांक कर मत देख लेना कि हो सकता है हमारी भी गलती हो ना। नॉट एट ऑल, इनकी गलती कैसे हो सकती है यार, इनमें तो हीरे जड़े हुए हैं, इनकी गलती तो हो नहीं सकती। तो पाकिस्तानियों ने फिर वो बात मानी ही नहीं, अब वो बात दाएं बाएं हो गई। दोस्तों ये लोग PIA बेचना चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब बिक नहीं रही है। और पाकिस्तान में एक दो जो प्राइवेट एयरलाइंस भी चलती हैं
जो किसी नेता की, आई थिंक एक उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस भले आदमी का, उसकी एयरलाइंस प्रॉपर प्रॉफिट में है, वो मज़े से चला रहा है अपनी एयरलाइन। लेकिन जो सरकारी एयरलाइन है वो घाटे में है। कोई बात नहीं, हमारी जब एयर इंडिया थी, तो एयर इंडिया भी जब सरकारी थी, इट वॉज रनिंग इन घाटा, कोई बात नहीं। खरीदा किसने? टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप कहाँ का है? भारत का है। तो हमारे ग्रुप में इतनी ताकत थी कि सरकार की एयरलाइंस खरीदी। अब वो कह रहे हैं कि हम 2 साल के अंदर इसको दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से एक बना देंगे, और टाटा ग्रुप बना भी देगा। टाटा का वादा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वो लोग काम पे लग गए हैं, कई 100 नए एयरक्राफ्ट का उन्होंने ऑर्डर दिया है और काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। ये वो टाइम लग रहा है, अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन धीरे 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 एक एक करके वो हर चीज़ दूर कर रहे हैं। और उन्होंने समय बोला है कि 2 साल के अंदर हम बिल्कुल फिट कर देंगे, वो फिट कर देंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जो कहेगा मैं पूरा PIA खरीद सकता हूँ और उसको प्रोफेशनली चला भी? ये भी बात है, क्योंकि ये बात हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि जो इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, पहले जो इंडियन एयरलाइंस भी होती थी एयर इंडिया, ये सारी की सारी ओरिजिनली टाटा है। दीज आर ओरिजिनली टाटा। ये बाद में जब नेशनलाइज हुई तो सरकार ने इनको टेक ओवर कर लिया, पर ये जो एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी, ये किसने करी थी? टाटा ने करी थी। टाटा ग्रुप स्टार्टेड इट। ये है ही टाटा की, तो ये वापस टाटा में आ गई। कई दशकों के बाद ये वापस टाटा में आ गई। लेकिन क्या पाकिस्तान में इतनी डेप्थ है कि कोई इनका प्राइवेट प्लेयर इसको पहली बात खरीद ले? चलो खरीद भी लेगा पैसे दाएं बाएं करके, क्या ये इनको एफिशिएंटली चला सकते हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों। प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह, ये फुल फॉर्म सही है वैसे भी PIA के लिए, और PIA वैसे भी घाटे में चल रही है। और ये जो है ना PIA के रिलेटेड न्यूज़, आप दोस्तों मीडिया में जाओगे तो वीक में डेली 1-2 तो आपको मिल ही जाएगी, ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे मेजर गौरव आर्या जो बात कर रहे थे कि उसके जो पायलट जो है, उसके जो क्रू मेंबर है, उनको बोला गया है कि भाई आपके लिए रोज़ा माफ़ है, आप मत रखो रमज़ान महीने में। चलो ये बात समझ में आता है कि भाई काम इतना होता है एयरलाइंस के अंदर, मतलब क्योंकि उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़ी देर तक हमने जैसे कि ट्रेन हो या बस हो, कहीं रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, थोड़ी देर हम घूम के मतलब माइंड फ्रेश के लिए, ऐसा तो नहीं है। उसमें एक बार बैठ के जब तक उसके गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो उसी के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो यही चीज़ हुई है। और वैसे भी बस में भी ट्रेन में भी वही होता है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं होल्ड मिल जाता है। हाँ। इसमें तो पॉसिबिलिटी कम होती है, जहाँ तक गंतव्य स्थान है वहीं उसको होल्ड मिलता है। लेकिन देखो ये बात है कि अभी करंटली रमज़ान महीना चल रहा है, सब जो भी भाई रमज़ान महीने में रोज़ा रख रहे हैं उसको मुबारकबाद देते हैं, रमज़ान की भी मुबारकबाद देते हैं। और ये रमज़ान महीना, और हम तो सनातनी, हमारे में श्रावण महीना आता है। अब ये जो दोनों धर्म के, मेरे को बाकी धर्म के रिलेटेड इतना तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये दोनों क्योंकि हम कलीग होते हैं, कई बार ऑफिसों में भी हमारे साथ होते हैं, सब लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं हम, तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि देखो रमज़ान महीना, श्रावण महीना, ये दोनों मंथ हम क्यों मनाते हैं? रीज़न ये किस चीज़ का, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भाई आपने जितने भी पाप कुकर्म जो भी किया है इस ये महीने में, आपको भगवान है तो अल्लाह माफ़ करेगा। आप उसका नाम लो, आप उसके मतलब जैसे रमज़ान महीने में रोज़ा रहते हैं, जैसे श्रावण महीने में सब लोग भक्ति करते हैं, उपवास करते हैं, मतलब पास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे गुजराती में उसको उपवास बोलते हैं, बाकी अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यही है कि भाई आप जो कि सत्यवान हो, आप कोई ऐसे कर्म, खराब कर्म नहीं करते हो, आपका जो भगवान या तो अल्लाह ने आपको जिस कर्म करने के लिए धरती पे भेजा है वही कर्म करते रहो। तो भगवान या तो अल्लाह एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई दिन में कभी भी टाइम मिले आप मेरे को याद कर लो, बस इतना बोलते हैं। और ऐसा भी इसको कोई गलत वे में मत लेना, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। और हम भी सनातनी धर्म है, 2 टाइम हम पूजा पाठ करते हैं, तो सब लोग करते हैं। लेकिन रमज़ान महीने की आड़ में कई सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं क्या क्या करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नमाज़ पढ़ने का भी इसमें जिक्र हुआ है, तो इन जिक्र में मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एक रोड पे नमाज़ पढ़ी जा रही थी और पुलिसों ने उसको मतलब कि मारा, ये सब कुछ हुआ है। तो मेरे हिसाब से देखो, पाकिस्तान जो है पूरा मुस्लिम कंट्री है, अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, उसके पास वाला ईरान मुस्लिम कंट्री, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री, करीबन 56 कंट्रीज़ है। तो क्या इन कंट्रियों में सब लोग रोड पे नमाज पढ़ते हो? देखो नमाज कोई भी बंदा पढ़ रहा हो तो मेरे हिसाब से कभी उसको कभी कोई डिस्टर्बेंस ना करो। और जो नमाज पढ़ते हैं उन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि उसके
नमाज पढ़ने से किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है ना मुद्दा, अब हमारे देश में अभी तो इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा और उछलेगा, हाँ। लेकिन जल्द ही कोई ना कोई कानून आ जाना चाहिए, अच्छी बात है। और ये जो कोई लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ जो हो रहा है नॉर्मली, वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही थी और पीआईए की बात हो रही, तो पीआईए जो है वो हमने जो ट्रेनें बंद कर दी है ना सालों पहले, हाँ। ठीक है, वो और बहुत सारे अंग्रेजों के टाइम की, और जो जर्जरित हालत में हो गई थी वो वाले में ट्रेन की, बस ऐसी ही हालत है इन पीआईए की। बाकी आप सब कुछ इसमें समझ जाओ। बाकी तो 2-3 वीडियो पीआईए के रिलेटेड ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं, जहाँ पे फ्यूल नहीं मिल पा रहा था वगैरह वगैरह। बाकी इस वीडियो के माध्यम से धर्म के रिलेटेड थोड़ा बहुत मैंने बोला है, किसी कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहते हैं, वैसे तो कोई गलती नहीं की है जहाँ तक मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा आपको लग रहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो के कमेंट में आपके हिसाब से पाकिस्तान पीआईए के लिए जो भी लिखना हो आपके हिसाब से लिख दीजिए। हाँ, ज़्यादातर कॉमेडी लिखते हो तो बहुत ही मज़ा आता है। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मेरी भाषण का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ तक जाएगा। आपसे दोस्तों विदाई लेते हैं, फिलहाल परमिशन मांगते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।